हेलो ऑल। आज के वीडियो में हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं उसका सेंट्रल आइडिया हमें ये बताता है कि जीवन में लिए गए फैसलों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और एक बार निर्णय लेने के बाद क्या उसे बदला जा सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई के लिए प्रिस्क्राइब्ड क्लास 9 की बुक बी हाइव से पोएम द रोड नॉट टेकन की, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम का पहला स्टैंजा कहता है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस स्टैंजा में कवि अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे किसी घने जंगल के बीच से होकर गुजरते हैं। इस जंगल में अधिकतर पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल भी पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब रास्ता दो भागों में बंट जाता है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं और ये फैसला करना कवि के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वो कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वे केवल एक ही रास्ते पर चल सकते थे। इसलिए ये कविता कवि के लिए दुविधा की घड़ी थी, क्योंकि उन्हें दोनों रास्ते एक जैसे लग रहे थे। सेकंड स्टैंजा कहता है, then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। दो राहें पर खड़े होकर कवि दोनों ही रास्तों को अच्छी तरह देखते हैं और निर्णय करते हैं कि वो दूसरे से जाएंगे। वो रास्ता कवि को अपने लिए इसलिए सही लग रहा है क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी लंबी हरी भरी घास उगी हुई थी, जिसका मतलब था कि उस रास्ते से अभी तक कोई गुजरा नहीं था, जबकि दूसरा रास्ता पूरी तरह बंजर दिखाई पड़ रहा था, यानी उस रास्ते पर पहले भी कई यात्री गुजर चुके थे। यात्री जब इस रास्ते से गुजरे थे तो उनके पैरों से घास दब चुकी थी और इसी वजह से वो रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प लग रहा है, क्योंकि अब तक उस रास्ते से कोई भी यात्री नहीं गुजरा। तीसरा स्टैंजा कहता है, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। कवि दोराहे में खड़े होकर ये सोच ही रहे होते हैं कि कौन से रास्ते में जाना है और कौन से में नहीं, कि तभी कभी फिर इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के दिन वो अकेले ऐसे यात्री हैं जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़े निशान अर्थात पत्तों के कुचले जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए ये सोचते हैं कि पहले रास्ते पर वो फिर कभी चले जाएंगे, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इस जंगल में दोबारा आ भी पाएंगे या नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं, कौन सा रास्ता कहाँ मिलेगा किसी को पता नहीं। व्यक्ति एक बार कोई रास्ता चुन ले तो दोबारा उस जगह पहुँच पाना या नहीं पहुँच पाना संभव होगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। चौथा स्टैंजा कहता है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। इस स्टैंजा में कवि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था,
बल्कि बहुत ही कठिन था। और जब भी कभी भविष्य में वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना और चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास ये विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे। फिर भी उन्होंने वो रास्ता चुना जहां उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से साधारण मार्ग को हटा दिया है। तो एक तरह से कवि कहना चाहते हैं कि उनके निर्णय ने उनके जीवन पर एक बिल्कुल ही अलग तरह का प्रभाव डाला है। इस कविता की राइम स्कीम है ABAAB तथा हमने इस कविता में जिन पोएटिक डिवाइसेस को देखा वे हैं सिंबलिज्म, जो कि 2 रोड्स के माध्यम से जीवन में लिए गए 2 फैसलों के बारे में बताते हैं। एनाफोरा, जो कि लाइन 2, 3 और 4 में है, जिसमें एंड शब्द को रिपीट किया गया है। अलिट्रेशन का प्रयोग है वांटेड वेयर में, फर्स्ट फॉर में तथा दो दैट में। साथ ही रेपिटेशन का प्रयोग देखा जा सकता है एजेस में तथा 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड में, जो कि स्टैंजा 1 और 4 में है। आशा है आपको पोएम पसंद आई और अब से आप भी अपने जीवन के लिए जा रहे फैसलों के प्रति बहुत सचेत रहेंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।